Hello friends, myself Deeksha and today's video is going to be about as my final strategies and my final preparation for exams. वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक भी कर देना बिकॉज आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। So here I firstly started with science and here I am solving the sample paper. So मैंने already 2-3 sample paper solve कर चुके हैं science के and यहाँ पे मेरा third sample paper था ये जो मैं solve करी थी science का। and यहाँ पर मैंने library से मतलब हमारे school के library से ही एक book मिली थी मुझको like वो donated books थी तो उसमें से मुझे ये वाली एक sample paper की book मिली थी science की। so ये वही book है एंड ये ऐसी कोई मैंने पर्टिकुलर बुक परचेस नहीं करी है, मतलब मुझे स्कूल की लाइब्रेरी से ही जस्ट डोनेटेड मिली है। सो यहाँ से मैं प्रैक्टिस करी थी एंड ये पूरे 80 मार्क्स का पेपर था यहाँ पर एंड 3 आवर्स में इसको सॉल्व करना था। तो मैंने जस्ट टाइमर लगा दिया एंड आई स्टार्टेड सॉल्विंग इट एंड फर्स्टली आई स्टार्टेड विद सेक्शन ए में 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस थे सारे एंड इसमें एमसीक्यूज लास्ट वाले पार्ट में थे लाइक पार्ट सी में थे and only 6 to 7 days are left for my final exams, so I only have to revise all the subjects and solve the sample paper जो कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ। एंड अभी मैथ्स के भी मेरे काफ़ी सारे लेफ़्ट ओवर सैम्पल पेपर्स हैं जिनको मुझे सॉल्व करना है। सो एज सून एज पॉसिबल वो भी मैं जल्द ही कर लूँगी। नाउ बैक इनटू द वीडियो। तो यहाँ पर मैं जिस बुक से क्वेश्चंस कर रही थी मतलब सैम्पल पेपर कर रही थी उस बुक में रैशनलाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस जो थे वो डिलीटेड थे तो उनको मैंने कट लगा दिया एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो मुझसे नहीं बन रहे थे तो उनमें मैंने टिक लगाया था। तो बाद में फिर मैंने उसके सॉल्यूशंस देखे एंड इसमें ऐसा नहीं था कि सारे ही क्वेश्चंस मुझसे इजीली बन रहे थे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझसे नहीं भी बन रहे थे एंड ऑफ कोर्स ये पॉसिबल नहीं था कि मैं पूरा 3 आवर्स शूट करती तो मैंने शुरू का थोड़ा शूट करा एंड मुझको पूरे 3 आवर्स नहीं लगे थे इसको सॉल्व करने में। मेरा 3 घंटे से पहले ही हो गए थे सारे क्वेश्चंस एंड इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड ज़्यादा थे एंड उसमें थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस भी थे एंड टफ भी थे एमसीक्यूज़ वगैरह में कॉम्पिटेंसी बेस्ड थे एंड थोड़े क्वेश्चंस तो वही थे बट थोड़े से टिल्ट करके आ रहे थे तो वो मुझे थोड़ा समझने में डिफ़िकल्टी हो रही थी बट स्टिल जितना मुझसे बना मैंने पूरा सॉल्व करा एंड जो मुझसे नहीं बने उसके मैंने सॉल्यूशंस देखे कि मैंने कहाँ गड़बड़ करा है समझने में या फिर क्या मुझसे नहीं बना है। सो एंड सीबीएसई के हिसाब से क्लास 9 में भी 50% केस बेस्ड आते हैं तो उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए तो हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए जिससे हमारा कॉम्पिटेंसी लेवल अच्छा हो। एंड फाइनली आई एम डन विथ इट। देन मैंने सेल्फ चेक करा तो बुक के पीछे ही सॉल्यूशंस दिए हुए एंड मेरा पेपर हो जाने के बाद यहाँ पर मैं सेल्फ चेक कर रही थी। जो भी जितने मार्क्स के थे मैंने उसके अकॉर्डिंग मार्क्स दे दिए एंड पेपर 80 मार्क्स का था बट मेरे टोटल 50 मार्क्स हो रहे थे बिकॉज कुछ क्वेश्चंस उसमें ऐसे थे जो डिलीटेड थे एंड कुछ ऐसे थे जो मुझसे नहीं बने थे एंड मुझे लग रहा था कि वो मैंने पढ़े ही नहीं है बिल्कुल भी तो इसलिए फिर उसको मैंने ऐड भी नहीं करे जो मैंने अटैम्प्ट करे थे मैंने सिर्फ उसके ही मार्क्स ऐड करे हैं तो इसलिए यहाँ पे टोटल 50 हो रहे थे एंड मेरे एमसीक्यूज़ में सबसे ज़्यादा मार्क्स कटे हैं सो आई विल बी फोकस ऑन दैट। सारे मार्क्स देने के बाद देन मैंने सारे मार्क्स को काउंट कर लिया, जो भी मेरी मिस्टेक्स थी उसमें मैंने सर्कल लगा लिया एंड फाइनली आई काउंट माई मार्क्स एंड दैट गॉट 50 आउट ऑफ 42 विच वर क्वाइट गुड बट आई विल बी फोकस ऑन एमसीक्यूज एंड आफ्टर दैट आई टुक अ ब्रेक एंड हैव दिस पास्ता विच इज़ super tasty. So now guys, after a long break I sat down to study and now here is my final strategy, that is making the formula sheet. Formula sheet is really helpful for last minute revision. So firstly I made here maths formula sheet जिसमें मैंने सारे जो भी
मैथ्स में इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज थे वो सब एक शीट में पूरा लिख लिया एंड मैंने यहाँ पे पूरे चैप्टर वाइज लिखे हैं। जब मैथ्स का एग्ज़ाम होगा तब मॉर्निंग में मैं एक बार ये फार्मूला शीट देख लूँगी एंड सारे फार्मूला रिवाइज कर लूँगी विच इज़ गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर मी बिकॉज ऑब्वियसली मैथ्स में फार्मूला ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर हम फार्मूला ही भूल जाएंगे सो क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने पहले तो सारे फार्मूले वगैरह लिख लिए एक शीट में। और जिस तरह से यहाँ पर मैंने मैथ्स की फार्मूला शीट बनाई है उसी तरह से हम साइंस की भी फार्मूला शीट बना सकते हैं। फिज़िक्स में जो न्यूमेरिकल के लिए जो फार्मूले यूज़ होते हैं उसकी तो मैंने वो भी बनाई है जो कि आपको आगे वीडियो में देखने मिलेगी। एंड सेम उसी तरह से हम हिस्ट्री की जो इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह होती हैं, फैक्ट्स वगैरह होते हैं जो भी हमें रिमेंबर रखने होते हैं उसको इस तरह से एक शीट में लिख सकते हैं। ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। मैंने ये पर्सनली टिप ट्राई करी है एंड मुझे बहुत हेल्प हुई है। सो यहाँ पे मैं इस बार भी ऐसा ही कर रही हूँ। फाइनली द फार्मूला शीट इज़ रेडी एंड यहाँ पर मैंने सारे चैप्टर में जो भी फार्मूला थे वो सब लिख लिए एंड सेम इसी तरह से मैंने साइंस की भी फार्मूला शीट बनाई है। फिज़िक्स केमिस्ट्री में जो भी फार्मूले थे उनको मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। एंड या गाइज दैट्स इट माई फाइनल स्ट्रैटेजी फॉर दिस वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 वीडियो सब्सक्राइब कर दो। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।